मैडम उठिए यहाँ से, अरे उठिए। अरे बदतमीज, क्या कर रहा है तू ये? मैडम बस 2 मिनट तक आप शांत रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, उसके बाद उठ जाऊंगा, ठीक है? अभी 2 मिनट तक चुप रहिएगा, एक शब्द भी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बोलेगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं? रुक, अभी सर को ना फोन करके तेरी करतूतें बताती हूँ। सर को बुलाने की जरूरत नहीं है, बोला ना 2 मिनट तक शांत रहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो रही है कि तू मेरा लैपटॉप छू रहा है, मेरा फोन छू रहा है, मुझे काम तक नहीं करने दे रहा, पागल हो गया है क्या? 2 कौड़ी का गार्ड पता नहीं कहां से मेरी चेयर पे बैठ गया जाकर। मैडम जी हाथ जुड़वा लीजिए, पैर पकड़वा लीजिए, 2 मिनट तक शांत रहिए, आपसे अपना काम भी कर लेता। इसमें कुछ कर रहा हूँ मैं, करने के बाद खुद उठ जाऊंगा, फिर अपने कुर्सी पर आराम से बैठिएगा और जो आपको करना है करिएगा, पर 2 मिनट तक शांत रहिए। तेरा काम है ना बाहर जाके गेट पे ना सिक्योरिटी करना, सिक्योरिटी गार्ड है तू, कैबिन में आके लैपटॉप चला रहा है। तेरे घर में भी किसी ने देखा लैपटॉप? कितना बोल रही हैं आप, पागल कर देंगे क्या बोलते हुए? एक काम करिए, आप बड़बड़ाते रहिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, अपना काम कर रहा हूँ और करने दीजिए। यार इसकी हायरिंग किसने करी है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कर क्या रहा है, मेरे कैबिन में आके मुझ पे रौब झाड़ रहा है। ओए सुन, तेरा ना बहुत हो गया, तू मुझे पहले ये बता कि तू लैपटॉप में कर क्या रहा है? तुझे पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स रहती है इसमें? अरे बहरा हो गया है क्या, सुनाई नहीं दे रहा है? मैं इतनी देर से परेशान हो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, अब क्या थप्पड़ खा के मानेगा? उठ मेरी चेयर से। बोलते रहिए और बोलते रहिए। यार इतना इरिटेट मुझे आज तक किसी ने नहीं किया है। तुझे पता है मुझे ना बहुत जरूरी काम करना है, अगर वो काम मैंने आज नहीं किया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी और सर मुझे अलग से बोलेंगे। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं जानता हूँ गार्ड हूँ, पर यहाँ पर बैठा हूँ तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, पर आप तो सुन ही नहीं रही हैं। बस 2 मिनट दे देती ना शांति से, अपना काम अब से कर लेता, पर आपकी वजह से अभी तक कर नहीं पाया। 2 मिनट तक शांत रहिए, नहीं तो बड़बड़ाते रहिए। अरे मैं तुझे 2 मिनट क्यों दूं? मेरे लिए ना एक एक सेकंड बहुत कीमती है। देख तू उठ जा, ऐसे लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर तू नहीं उठाना तो मैं ना सर के कैबिन में जाके उनको बुला कर लाऊंगी और तेरी तो मैं ना सर के कैबिन में जाके उनको बुला कर लाऊंगी और तेरी नौकरी खा जाऊंगी, बता रही हूँ यहाँ से। अरे यार ये कितना परेशान कर रहा है, देख मैं बोल रही हूँ उठ जा यहाँ से। समझ नहीं आ रहा है तुझे? कितना भुलवाएगा? ठीक है ऐसे नहीं मानेगा। अब मैं सर की कैबिन में जा रही हूँ और उनको तेरी सारी करतूतें बताती हूँ। रुक तुम। रुकिए, डन, मेरा काम हो गया। अब आराम से आपको बैठकर जो करना है ना करते रहिए, मेरा काम तो हो गया, बैठिए। मैं भी तो देखूं क्या काम किया है तूने। कंचन, अब नमस्ते सर। कितना और टाइम लगेगा आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में? सर प्लीज मुझे बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। एक्चुअली टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ना मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। ऊपर से ये सिक्योरिटी गार्ड, इसने पूरा मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया है। कंचन, आपके पास काम ना करने के 100 बहाने हैं। 1 महीने से मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दे रखा है, तब से आप कह रही हैं कि सर मैं अभी दे रही हूँ, मैं आज दे रही हूँ, मैं कल दे रही हूँ। इसके बाद फिर आपने और तरह के बहाने लगाने शुरू कर दिए। डेडलाइन पास आती रही लेकिन आप नहीं मानी, आपने अपना खूब टाइम लिया और आज जब बिल्कुल लास्ट दिन है प्रोजेक्ट सबमिट करने का तो अब आप नया बहाना लेकर आई कि गार्ड ने आपको परेशान कर दिया। कंचन, आप सीरियस है कि नहीं अपने काम के लिए? मुझे बता दीजिए। अगर आज ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ कंचन तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी मार्केट में। क्लाइंट सब जगह बोलेगा कि ये कंपनी सिर्फ पागल बनाती है और कुछ नहीं करती है। और कंचन, अगर आपसे अपने काम नहीं होते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं बाहर से प्रोफेशनल्स हायर कर लूंगा, उनको पैसे दे दूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं अपनी कंपनी में ऐसे मैनेजर की जो अपना काम टाइम से करके नहीं दे सकता मुझे। सर प्लीज ऐसे मत करिए। हाँ मुझे कंपनी से क्यों निकाल रहे हैं? मैं आपको बोल रही हूँ ना, सच में इसने मेरे टाइम वेस्ट किया, वरना मैं तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाली थी। आकर मेरी चेयर पर बैठ गया और पता नहीं लैपटॉप में क्या करने लग गया। मैंने तो अभी खुद चेक नहीं किया है। अच्छा, जरा बात करूं उससे मैं भी। राहुल, क्या सुन रहा हूं मैं? तुम मैनेजर के कैबिन में आकर उनको डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है बड़े लोगों को कितने काम होते हैं? और पहली बात तो ये कि तुम मैनेजर के कैबिन में कर क्या रहे हो? क्या करने आए थे तुम यहाँ पर? अरे सर ये क्या बोलेगा, मैं बताती हूँ आपको। इसका ना मन कर रहा है कि ये ना ऑफिस में जाके ना बॉस बन जाए, इसलिए ना हरकतें कर रहा है। अपनी नौकरी तो उसको रास नहीं आ रही है, मेरे से कंपटीशन करेगा। सर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। क्या क्या कहा तुमने? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? तुम्हें पता भी है मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ? क्या हवा में तीर चला रहे हो? सब कुछ जानता हूँ सर, और मैंने ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? देख सकते हैं आप अपने क्लाइंट से आप डील कर सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है सर। कंचन, ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है,
तो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है तो फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम्हें और टाइम चाहिए? और एक मिनट, अगर तुम्हारी नजरों में प्रोजेक्ट कंप्लीट था नहीं तो फिर प्रोजेक्ट क्या अपने आप कंप्लीट हो गया या किसी और ने किया है? मैंने ही किया है सर। तुमने? ये क्या बोल रहे हो तुम कैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो? ये तो हमारी आईटी कंपनी का प्रोजेक्ट है, इसमें इतने फॉर्मूलेज लगते हैं, चीजें होती हैं, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता भाई? पता है सर, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। व्हाट? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हो? कंचन, ये चल क्या रहा है हमारी कंपनी में? हमारी कंपनी का गार्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो ये बात मुझे पता क्यों नहीं है? और अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे भाई, तो फिर तुम ये गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? मजबूरी सर, मजबूरी तो कुछ भी करा देती है ना, बस वही। क्या मजबूरी? सर मैं एमएनसी कंपनी में जॉब करता था, पर वहाँ से निकाल दिया गया। जानते हैं सर क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर कोई गलती करता था, अच्छे से काम नहीं करता था, नहीं। वहाँ के जो बॉस थे उनको एम्प्लॉय कुछ कम करने थे, कम किए, और उसमें मैं भी था। सर वहाँ से जॉब छूटने के बाद मैंने बहुत जगह कोशिश की, पर कहीं पर मुझे नौकरी नहीं मिली। क्या करता सर, उस समय घर के हालात बहुत ख़राब हो गए, नौकरी भी गई और बाबूजी भी छोड़ के चले वैसे। ये तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना था ना। सोचा कि यही मेरे नसीब में है, ये गार्ड की नौकरी। तब से गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ। पर नॉलेज तो है सर। सुना है आप मैडम से बात कर रहे थे कि आज प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो सोचा अगर मुझे नॉलेज है ही तो क्यों ना आकर सबमिट कर दूँ। सर अगर प्यार से आता, अगर बात करता, तो शायद मैडम मुझे लैपटॉप पर नहीं बैठने देती। मैं आया, इनसे बिना पूछे इनको उठाया और प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर जो बात है आपको बता दिया। ज़्यादा कुछ नहीं था सर, इसमें कुछ एरर्स थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिए, बस हो गया। अमेजिंग। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हमारे आईटी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। और राहुल, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो किया कंपनी की भलाई के लिए किया। भले ही तुम्हारा तरीका गलत था, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन बहुत सही था। बहुत कम लोग होते हैं जो उस तरह से कंपनी के बारे में सोचते हैं। वेल राहुल, तुम्हारे इस टैलेंट को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारा टैलेंट बर्बाद नहीं जाने दूंगा। सो आई एम ऑफरिंग यू दी अपॉर्चुनिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन आवर कंपनी। सर आप मजाक नहीं कर रहे हैं ना? सच में मैं आपकी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करूँगा। बिल्कुल राहुल, क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। अगर तुम्हें हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है, तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम पढ़े लिखे हो, तो फिर क्या ज़रूरत है तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट करने की, तुम्हें गार्ड की जॉब देने की? भाई हमें भी भगवान को जवाब देना है, तो तुम्हारे साथ इतना इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कोई और कंपनी तुम्हारा पेन समझे ना समझे, लेकिन हमारी कंपनी तुम्हें पूरा मौका देगी अपना टैलेंट दिखाने का। तो कल से तुम ये गार्ड की ड्यूटी नहीं करोगे, तुम कंचन के अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर लगोगे और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को ऐसे ही चुटकियों में कंप्लीट करके दोगे, ताकि ना सिर्फ हमारी कंपनी ग्रो करे, बल्कि तुम पर्सनली भी अपनी लाइफ में ग्रो करो और तुम्हारे घर वालों को, स्पेशली तुम्हारे पापा को, तुम पर प्राउड फील हो। तो कल से तुम्हारे दिन बदल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मिस कंचन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ कि जब से राहुल ये कंपनी ज्वाइन करेगा एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी राहुल से मिसबिहेव ना करे, क्योंकि इसकी ऐसी प्रमोशन हर किसी से झेली नहीं जाएगी। लोग जेलस फील करेंगे, लोग राहुल को जज करेंगे, लेकिन आपको राहुल का साथ देना है। और आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है कंचन, कि आइंदा बिना पूरी बात जाने किसी को जज मत करिए। भले ही राहुल आपके लैपटॉप पर कुछ काम करने के लिए आया था, लेकिन आपको उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पहले आपको वजह जाननी चाहिए थी। तो चलिए, आज तो हमें पता लग गया कि राहुल के अंदर ये टैलेंट है, लेकिन कल को अगर आपके साथ दोबारा कभी ऐसा होता है तो गुस्से से काम मत लीजिएगा, अपनी समझ से और पेशेंस से काम लीजिएगा। क्या पता कब हमें कोई टैलेंटेड इंसान मिल जाए जिसके टैलेंट का हमें पता ही ना हो, और वो हमारे काम आए, है ना? श्योर सर, आपने जैसा बोला एकदम वैसा ही होगा। गुड, ठीक है राहुल, आज से मैं तुम्हें इस गार्ड की ड्यूटी से छुट्टी दे रहा हूँ। तुम जाओ, घर जाके आराम करो, तैयारी करो। कल से तुम्हें नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है और अच्छे शर्ट पैंट में आना है। और इसके लिए अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन कल मुझे एक अलग राहुल चाहिए अपने ऑफिस में। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। जाओ।